हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, हम नर्सिंग एजुकेशन या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट चलता है बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फिफ्थ में, ठीक है, नया सब्जेक्ट है। तो उसमें हमने हमारे अभी स्टार्टिंग की है, फर्स्ट यूनिट से हम स्टेप बाय स्टेप जो आईएनसी का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर और पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने स्टार्टिंग कर रखी है यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट थी हमारे इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। इसमें हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया, जिसमें हमने कुछ बेसिक सी डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस वगैरह देखा। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है लेटेस्ट अप्रोच टू एजुकेशन। एजुकेशन के लेटेस्ट अप्रोच क्या है, यानी कि अब किस टाइप से हम एजुकेशन को भी कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा और इनहेंस कर सकते हैं। क्लियर? तो लेटेस्ट अप्रोच टू एजुकेशन, एजुकेशन की आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, या बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में इन्होंने तीन टाइप की अप्रोचेस बता रखी हैं। तीनों टाइप की अप्रोचेस क्या रहने वाली है हमारे? सबसे फर्स्ट इन्होंने बताया ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। क्या बताया? ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। देन रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। क्या? रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तीन टाइप की हमें क्या बताई गई, एजुकेशन की अप्रोच बताई गई। कौन सी? लेटेस्ट अप्रोच। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर स्टूडेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, किस किस के बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये क्या करते हैं? एंड अ शेयर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। किसके रिगार्डिंग करते हैं? कि एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए जिसके थ्रू क्या हो कि जो टीचर है वो क्या कर सके, स्टूडेंट की हेल्प करे, शेयर करे अपने आइडियाज वगैरह को। किसके थ्रू? जिससे प्रमोट क्या हो, प्रमोट हो स्टूडेंट लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। स्टूडेंट की जो लर्निंग हो वो क्या हो सके, प्रमोट हो सके। इन दिस परस्पेक्टिव टीचर आर इंटेलेक्चुअल कोच। टीचर कैसे वर्क करता है? एज अ कोच की तरह। कोच या हम बात करें गाइडर, गाइडेंस वर्ड सुना हमने। एज अ गाइड की तरह कौन वर्क करे? टीचर। वो क्रिएट टीम, वो क्या करता है, पूरी अपनी टीम बनाता है किसके? स्टूडेंट की। कोलैबोरेट विद ईच अदर टू मास्टर बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो क्या करें कि बहुत अच्छे से आपस में कोलैबोरेट करें। जो उसने अपने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है, 10 20 30 जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने पूरी जो क्लास है, अपना जो बेच है, उसके स्टूडेंट को कैसा करे, एज ए टीम की तरह गाइड कर सके। यही हमारे क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन कहलाती है। देन हम बात करें कंसेप्ट की। क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के ऊपर ये चीज बनाई? ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन इज द आइडिया दैट इंस्ट्रक्ट कैन गाइड स्टूडेंट टुवर्ड मेकिंग सेल्फ डिस्कवरी दैट शेप देयर फंडामेंटल बिलीफ अबाउट देमसेल्फ। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो टीचर है वो ओनली क्या करता है, गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। किसको? स्टूडेंट। क्या करेगा? स्टूडेंट्स को गाइड करे। किस चीज के रिगार्डिंग? कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, खुद सेल्फ डिस्कवरीज कर सकें। यानी कि जो आपको टॉपिक, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, वो खुद के बेसिस पे क्या कर सके, स्टूडेंट उसको कंप्लीट कर सके, अपने हिसाब से उसको एक नया शेप प्रोवाइड कर सके। द टीचर हेल्प स्टूडेंट लर्न इंपॉर्टेंट आइडिया। टीचर किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि आपको क्या आइडियाज सपोर्ट करता है, किसके रिगार्डिंग? आपकी पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग सपोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लर्निंग। और जहां भी आप डिमोटिवेट हो गए, टीचर आपको क्या करेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड करेगा, किसके रिगार्डिंग? लर्निंग के रिगार्डिंग। टीचर्स एस्टैब्लिश अ शेयर्ड विजन फॉर अ कोर्स। टीचर क्या करता है कि आपके साथ एक क्लियरली विजन, की टीचर का विजन क्या है अपने कोर्स के रिगार्डिंग। प्रोवाइड एक्सपीरियंस, एनकरेज स्टूडेंट, प्रोवाइड पर्सनलाइज अटेंशन एंड द फीडबैक। इसके साथ साथ क्या करता है? एनकरेज करता है स्टूडेंट को अच्छे से अटेंशन करने के रिगार्डिंग और अच्छा फीडबैक लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग या एजुकेशन। जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं किस चीज के? ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के। वो कितने टाइप के होते हैं? मेनली तीन टाइप के। क्या क्या रहने वाले हैं? फंडामेंटल, फैसिलिटेट स्टूडेंट्स एक्यूशन एंड मास्टरी ऑफ की कोर्स कंसेप्ट। देन इनहेंस स्टूडेंट स्ट्रेटजी एंड स्किल फॉर लर्निंग एंड डिस्कवरीज। प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग रिलेटिव एटीट्यूड वैल्यू बिलीफ इन द स्टूडेंट। वन बाय वन करके हम बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे
फैसिलिटेट स्टूडेंट एक्विजिशंस एंड मास्टरी ऑफ की कोर्स कंसेप्ट। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि टीचर्स क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसके रिगार्डिंग कि आप हमसे जो भी चीजें हैं, आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम अकर हो रही है किसी भी कंसेप्ट को सीखने के रिगार्डिंग, वो आप हमसे क्लियर करें। हम आपको उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, जितने भी हमारे आइडियाज हैं हम उसको शेयर करेंगे, और जो आपके अपने कोर्स को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग जो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करेंगे, अपने आइडियाज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ आप क्या करो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो आपका टॉपिक है, जो भी आपका प्रोसेस है, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप उसमें क्या करो, मास्टरी गेन कर लो। इसमें क्या होता है, टीचर कैन इम्प्रूव द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट बाय हैविंग स्टूडेंट वर्क इन इंटर डिपेंडेंट टीम। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो कैसे वर्क करता है, एज इंटरडिपेंडेंट टीम वर्क की तरह वर्क करता है। कम्युनिकेटिंग द आइडिया, आइडियाज को कम्युनिकेट करता है। शेयरिंग नॉलेज, नॉलेज को शेयर करता है। डेलीगेटिंग इन नेचर, डेलीगेटिंग नेचर, खुद का जो आंसर होगा, खुद का जो डिसीजन होगा, खुद के बेसिस पे वो ले लेता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इन निगोशिएटिंग द रिलेशनशिप, और वो अपने रिलेशनशिप को क्या कर सकता है, निगोशिएट भी कर सकता है। टीचर कैन इंक्रीज द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन शेपिंग द कोर्स एंड करिकुलम। टीचर क्या करता है, इंक्रीज करता है किस चीज को, टीचर इंक्रीज करता है अपने जो भी कोर्स है, अपना जो करिकुलम है उसको अच्छे से डेवलपमेंट करने के रिगार्डिंग। कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द गिवन सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो फुलफिल कर पाते हैं क्या, कि यार मैंने जो चीज की, जो मैंने डिसीजन लिया वो खुद के बेसिस पे किया। तो यानी कि इसके थ्रू क्या मिलता है हमें, कि जो पर्सन है उसके अंदर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग की जो फीलिंग होती है वो अकर होती है। टीचर शुड एक्सप्लोर स्टूडेंट क्वेश्चन, व्यू एंड पर्सपेक्टिव। टीचर क्या करता है, एक्सप्लोर करता है स्टूडेंट की जो क्वेश्चन है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, उनके जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि उनका जो सोच विचार, उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उसको क्या करता है वो असेस करता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय आंसरिंग क्वेश्चन। उसके बाद वो क्या करेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर प्रोवाइड करेगा। कंडक्ट डिबेट, डिबेट वगैरह कराएगा। रोल प्ले, शेपिंग द कोर्स कंटेंट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट इनपुट, प्रेफरेंस एंड द नीड। रोल प्ले करेगा, शेप करेगा अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनहेंस स्टूडेंट स्ट्रेटेजी एंड स्किल फॉर द लर्निंग एंड डिस्कवरी। स्टूडेंट को क्या करना, कि इनहेंस करेगा किसके रिगार्डिंग, कि आप अपने स्ट्रेटेजीज बनाएं, कुछ स्किल्स बनाएं, और अपनी डिस्कवरीज को खुद करें, उनको आप लर्न करें। टीचर शुड एनकरेज टीचर शुड एनकरेज टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट कोलाब्रेशन विद ईच अदर। अब क्या हो सकता है कि लर्निंग डिस्कवरीज कब हो सकती है, या फिर स्ट्रेटेजी कैसे एनहेंस कर सकते हैं अपन, कि स्टूडेंट क्या करे, आपस में बातचीत करे। किसके साथ बातचीत करे, अपने अदर क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, एनकरेज करेगा स्टूडेंट को किस चीज के रिगार्डिंग, कोलाब्रेशन विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करें, आपस में बातचीत करें। एंड विद देयर इंस्ट्रक्टर, और अपने इंस्ट्रक्टर के साथ भी क्या बना के रखें, कोलाब्रेशन बना के रखें, कोऑर्डिनेशन करके रखें। To evaluate idea and solve problem for the purpose of mastering bodies of information and acquire new skill for discoveries। क्या होता है कि जितने ज्यादा स्टूडेंट मिलकर अगर किसी वर्क के रिगार्डिंग, किसी भी असाइनमेंट के रिगार्डिंग वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने ज्यादा व्यक्ति वर्क करेंगे तो उनकी उतना ही माइंड वर्क करेगा। जितना माइंड वर्क करेगा तो अपने नए एक्वायर, नई स्किल को क्या कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं, न्यू डिस्कवरीज कर सकते हैं। Teacher should make sure that student must be engaged in collaborative problem solving and decision and discussion in other to transform learning related to skill, attitude and the beliefs। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर स्टूडेंट क्या करेंगे, अच्छे से कोलाबरेट करेंगे, तो कोलाबरेट करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपने डिस्कशन करने के बाद अपने लर्निंग को और ज्यादा अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग रिलेटेड एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीफ इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हमें क्या देखना है, कि कैसे वो प्रमोट कर सकते हैं अपने पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड को। जैसे कि इंस्ट्रक्टर मस्ट फैसिलिटेट इंडिविजुअल डायरेक्ट एंगेजमेंट विद क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम इन अ वे दैट चैलेंजेस प्रिविलेंस व्यू ऑन अ टॉपिक। जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से व्यू कर सकते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो एज अ गाइड की तरह वर्क करेगा, एज अ फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, जो क्या करवाएगा कि उन प्रॉब्लम्स को असेस करेगा, असेस करने के बाद अपने व्यू को भी वहां पे रख देता है। देन बात करते हैं, एनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कस एंड डिबेट आइडिया व्हाइल रिफ्लेक्टिंग
ऑन देयर बिलीफ एंड द अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। जो स्टूडेंट है उनको हम एनकरेज करेंगे किसके रिगार्डिंग कि यार ये वर्क ऐसे नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, इसका और कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढ सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि हम जो प्रोजेक्ट पे ओवर वर्क कर रहे हैं वो 100% फुलफिल हो। उसमें क्या होता है कि चलो ऐसा नहीं हो पा रहा तो अपन क्या करते हैं कि उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव निकालते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा करके देखते हैं। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होगा ये सब हम किसके थ्रू देख सकते हैं, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन है उसके थ्रू हम ये चीजें सीख सकते हैं। हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन की। बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन कि क्या क्या बेनिफिट है किस चीज के ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन की। ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन इनेबल लर्नर्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड एंटिसिपेशन ऑफ चेंजेस, मैनेजिंग अनसर्टेनिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वैल्यू चेंजेस, एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द एम्पैथी। क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के थ्रू जो स्टूडेंट होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं किस चीज को कि कैसे कैसे हम एंटिसिपेशन कर सकते हैं चेंजेस के रिगार्डिंग। जैसे मान लो कोई चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे रिएक्ट करेंगे। अनसर्टेनिटी, जिस चीज के बारे में पहले से पता नहीं था वो एकदम अकर हुई, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी लर्नर है तो उसकी क्या इंक्रीज होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैल्यू समझता है वो चेंजेस की। एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, वो क्या कर सकता है, अपने आप को अप्रिशिएट कर सकता है जब भी कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन हम बात करें ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन स्टिमुलेट द क्रिएटिविटी बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर पैशन एंड थिंक इनोवेटिव। स्टूडेंट के अंदर कैसी एक फीलिंग इंक्रीज होगी, कैसी एक थिंकिंग इंक्रीज होगी, इनोवेटिवली, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो कैसे होंगे, इनोवेटिव इन नेचर देखने को मिलेंगे। बाय शिफ्टिंग द फोकस बाय शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम एग्जामिनेशन टू experimental learning, transformative education significantly reduce the stress and anxiety among the स्टूडेंट। सबसे मोस्ट कॉमन बेनिफिट होता है ये किस चीज का, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन का। क्या होता है कि हम शिफ्ट कर पाते हैं किस चीज को, एग्जामिनेशन का ऊपर जो फोकस होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। मतलब कि जो प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर कि मुझे एग्जाम हॉल में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो उस चीज के जो उसका ऊपर जहाँ पे जो हमें प्रेशर है स्टूडेंट को, उसको हम क्या कर पाते हैं, सबसाइड कर पाते हैं किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के थ्रू। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, वो किसी तरह रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम थ्योरी से ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं। इनहेंस द प्रैक्टिकल स्किल्स, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो लर्नर है उनमें क्या आकर देखने को मिलेगा, जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो भी हमें और ज्यादा इनहेंस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। सम ऑफ वे इन दीज नर्स एजुकेटर कैन इंट्रोड्यूस द ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग इन देयर क्लासरूम आर give nursing student to chance to learn new viewpoint. For example, teacher can introduce them to different type of patient. This help students see things differently than they usually do, even if they have certain biases. Meeting patient with various medical condition can change their way of thinking. क्या देखने को मिलता है हमें कि जब भी हम अगर मान लो कि अगर किसी पेशेंट को अलॉट करते हैं किसके रिगार्डिंग, स्टूडेंट के रिगार्डिंग, यानी कि आपके हॉस्पिटल वार्ड में जब भी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है तो वहां पे क्या किया जाता है, आपको अलग अलग पेशेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो उस पेशेंट को हम क्या देखते हैं, उसके रिगार्डिंग हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, है ना। जो डायग्नोसिस वगैरह होता है उसको देखते हैं, तो हम पेशेंट से किस टाइप से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन का टाइप होता है। हेल्पिंग स्टूडेंट आइडेंटिफाई एंड क्वेश्चन देयर अजम्पशन, जो स्टूडेंट होता है उसको हम प्रॉब्लम को भी असेस कर पाएंगे, और जो पेशेंट है उनके जो एजम्पशन है, यानी कि कुछ ऐसी जो पहले से चली हुई बातें रहती है कि हाँ ऐसा करने से ये होगा वो होगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, और अच्छे से असेस करने के बाद हेल्प कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की और किसी भी लर्नर की। इन द क्लासरूम इट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू critically analyze their assumption. ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन किसके रिगार्डिंग हेल्पफुल होती है कि जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, वो क्या कर सके, अपने थिंकिंग को कैसा कर सके और ज्यादा इनहेंस कर सके, और क्रिटिकल थिंकिंग को कर सके किस चीज के रिगार्डिंग, अपने एजम्पशन के रिगार्डिंग, जो अवधारणाएं चली आ रही है उसके रिगार्डिंग। टीचर्स कैन मॉडल दिस बिहेवियर बाय शेयर स्टोरीज। टीचर क्या करता है ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन में, अपने खुद के जो लाइफ का जो एक लाइफ स्पान होता है, जो हमारी स्टोरीज होती है, उनको क्या कर सकते हैं, अपन शेयर कर सकते हैं किसके रिगार्डिंग, हाउ देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोस्पेक्टिव हैव
शिफ्टेड कि पहले मैं कैसा सोचता था, उसके बाद मैं नर्सिंग फील्ड में आया। फिर मैं नर्सिंग फील्ड में आया, मैंने बहुत सारे बिलीव्स, बहुत सारी चीजें नई सीखी, अपने आप को मैंने कैसे चेंज किया। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के थ्रू। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन क्या होती है? रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन इज अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। ये कैसी होती है? मेनली स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है। किसके रिगार्डिंग? इन क्लासरूम मैनेजमेंट द फोकस ऑन टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन, जिसमें किस पे फोकस किया जाता है? मेनली टीचर स्टूडेंट के कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू मेंटेन अ सेफ एंड पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। किस चीज के रिगार्डिंग? ताकि इन्वायरमेंट कैसा बना रहे क्लास का, काफी ज्यादा सेफ और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे। It is a method of teaching which use a cooperative relationship between the teacher and the student to achieve the mutually beneficial resulting while at the same time enhancing and strengthening their relationship। ये क्या होता है कि एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। किसके रिगार्डिंग? म्यूचुअल बेनिफिट के रिगार्डिंग। क्या रिजल्ट निकले, क्या हो कि टीचर स्टूडेंट आपस में क्या करेंगे, अच्छे से कोऑपरेट करके रखेंगे, अच्छे से कोऑपरेशन बना के रखेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा देखने को मिलेगा हमें, जो स्टडी का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा काफी ज्यादा इनहेंस देखने को मिल जाता है। बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं हमारे रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, इमोशनल कनेक्शन अटैच होता है यानी कि टीचर स्टूडेंट के बीच में, कल्चरल रेस्पॉन्स प्रैक्टिस होती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से कल्चर अभी हमारे करंट में चल रहे हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड सोशल स्किल, जो भी स्टूडेंट को कॉन्फ्लिक्ट होते हैं टीचर उनको क्या कर पाता है, अच्छे से क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, उनसे रिसोल्व कर पाएगा, स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। लेकिन ये सब चीजें कब में हो सकती हैं? जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या हो, एक हेल्दी बिहेवियर, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना हुआ हो, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मेनली रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं। फाउंडेशन इन रिलेशनशिप, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट होता है। जैसे होता है ना कई बार की क्लास में हम ये देखते हैं कि यार कोई स्टूडेंट वीक है, लेकिन वो वीक है तो वो कम्युनिकेट टीचर से कब कर पाएगा? जब उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, एक हेल्दी रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप बना हुआ है। रेस्पॉन्सिव टीचिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग जो टीचर है वो भी कैसा होगा, खुद रेस्पॉन्सिव होगा। फैमिली एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, हम हर चीज के रिगार्डिंग क्या करें, फैमिली मेंबर से भी अपने आप को कनेक्ट करके रखें। देन बेनिफिट क्या है किस चीज के, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के क्या बेनिफिट है? इनहेंस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, जो टीचर रहेगा वो भी क्या रहेगा, एंगेज रहेगा, मोटिवेट रहेगा। जो स्टूडेंट है, लर्नर्स हैं, वो भी क्या रहेंगे, एंगेज रहेंगे और मोटिवेट रहेंगे। बिल्ड अप पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनी रहेगी। इनेबल ओपन कम्युनिकेशन, जो टीचर्स होंगे और जो स्टूडेंट होंगे वो क्या कर पाएंगे, आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, अपने कम्युनिकेशन को क्या कर पाएंगे, एक ओपन माइंडेड कम्युनिकेशन कर पाएंगे। एड होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, क्या देखने को मिलेगा हमें, होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेगा, ये सब बेनिफिट है। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो ट्रस्ट भी हमें धीरे धीरे बिल्डअप देखने को मिलेगा। क्रिएट एकेडमिक एंड करियर सक्सेस, अगर ये सब चीजें हमें एक साथ देखने को मिलेंगी तो इसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि जो लर्नर्स है उनको क्या देखने को मिलेगा, एकेडमिक ग्रोथ और करियर सक्सेस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन एंड लर्निंग एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन, कि क्या नर्सिंग इम्प्लीकेशन है, क्या यूज है नर्सिंग के अंदर, किस चीज का, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का। Relationship based education is of a vital importance of nursing student as relationship are foundation of clinical nursing practice। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और कम्युनिकेशन हमारे नर्सिंग फील्ड में जो क्लिनिकल एरिया है उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। A nurse's role requires interaction with multiple health team member, communicate in such relationship may be graded toward them building collaboration, consultation, delegation and the supervision। ठीक है, both social as well as therapeutic interaction are needed between nurse and health team member। जो nurses है और जो health team members है ना, जो हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं इनके बीच में भी क्या इंपॉर्टेंट है, थेरेप्यूटिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू बिल्ड द मॉरल एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद इन द क्लिनिकल
सेटिंग, यानी कि अगर हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखना है आपको किसका, क्लिनिकल एरिया का या अपना जो क्लिनिकल प्रैक्टिस एरिया है, तो वहाँ के रिगार्डिंग भी हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वहाँ क्या बना के रखें, एक थेराप्यूटिक इंटरेक्शन बना के रखें। देन हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होता है। हमने दो कंप्लीट किया, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, उसके बाद हमने बात की रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज अ वे ऑफ टीचिंग वेयर स्टूडेंट लर्नर एट देयर ओवन स्पीड बेस्ड ऑन वे दे कैन डू। अब इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड के जितना आप कॉम्पिटेंस हो, यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप सीख सकते हो, बस अपने हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपने वर्क को करते हैं। जो भी गोल है, जो भी अपने टॉपिक है, जो भी अपना असाइनमेंट है, उनको हमें कैसे यूज करना है या कैसे कितनी स्पीड में कंप्लीट करना है, जो स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से सब अपने अकॉर्डिंग कर लेता है। दिस मेथड फोकस ऑन मास्टरिंग स्पेसिफिक स्किल रेदर देन जस्ट फॉलोइंग अ शेड्यूल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसके ऊपर फोकस करता है, हमेशा मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल। आप एक ही स्किल सीखो लेकिन उसमें क्या कर लो, अपनी मास्टरी कर लो। लेकिन ये किसको फॉलो नहीं करता है कि एक ऐसा नहीं, एक शेड्यूल बना दिया गया है कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन में ये चीज कंप्लीट करना है तो ऐसे कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये फोकस करता है किसको, कि जो भी स्टूडेंट है वो क्या कर सके, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या कर सके, मास्टरी स्पेसिफिक स्किल को अगर कर सके। बिकॉज इट अडेप्ट टू ईच स्टूडेंट यूनिक नीड, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं सबके एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग नीड होती है, सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। इट हेल्प एवरीवन लर्न बेटर एंड अचीव बेटर रिजल्ट। ये क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल को एक बेटर लर्निंग हैबिट और बेटर अचीव रिजल्ट करने के रिगार्डिंग हेल्प करता है। डेफिनेशन की बात करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज एन अप्रोच टू टीचिंग। ये एक टीचिंग अप्रोच है, लर्निंग एंड असेसमेंट दैट फोकस ऑन स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग आउटकम एंड अटेंडिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन ईच सब्जेक्ट। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट होता है वो क्या कर सकता है, अपने ओवन स्पीड के थ्रू जो डेमोन्स्ट्रेशन है और जो भी वो परफेक्ट है स्किल के अंदर जो मास्टरी एक्वायर करना चाहता है वो अपने हिसाब से कर सकता है। देन हम बात करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज एन अप्रोच दैट अलाउ स्टूडेंट टू एडवांस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मास्टर अ स्किल और कॉम्पिटेंसी एट देयर ओवन पेस रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें आपके एनवायरनमेंट का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्टूडेंट को जो करना है वो करना है। क्लियर, क्यों करना है, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो स्टूडेंट इस टाइप से जो एजुकेशन करते हैं, बहुत सारी आदत क्या होती है, हम तो हमारे हिसाब से पढ़ेंगे, जो हमारे पर्टिकुलर नोट्स हैं खुद नोट्स बनाएंगे, तो जो अपन कर रहे हैं ये सब क्या होता है कि अपन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, आउटकम बेस्ड होता है। कंफर्म है कि अगर कोई अपना फीडबैक, कोई अपना इनपुट दे रहा है तो उसका आउटकम भी कंफर्म निकल के आएगा। लर्नर सेंट्रिक होता है, हर लर्नर की एक अलग अलग नीड होती है, हर लर्नर की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो इस टाइप की जो एजुकेशन होती है, क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये कैसी होती है, लर्नर को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसके बाद डिफरेंशिएटेड होती है, हर इंडिविजुअल पर्सन के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। बात करें एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, तो क्या एस्पेक्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कैरिकुलम डिजाइन। तो कैरिकुलम डिजाइन क्या होता है, रिलेवेंट टू एम्प्लॉयमेंट एंड डेली लाइफ, फोकस्ड मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। जो कैरिकुलम में आपको बताया गया है हमें उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत वर्क करना होता है। टीचिंग एंड लर्निंग, स्टूडेंट स्टूडेंट कैन गेन नॉलेज एंड स्किल अकॉर्डिंग टू देयर पीस। इसमें जो स्टूडेंट है वो जो अपनी नॉलेज होता है उसको गेन कर पाते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग। टीचर शुड गाइड देम थ्रू देयर जर्नी, टीचर अपनी जर्नी को वहां पे एक्सप्लेन करेगा तो अपने हिसाब से अपन उस चीज को और सीख सकते हैं। असेसमेंट क्या होता है, बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट की स्किल के ऊपर ये बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे तो ये करना है तो मैं यही करूंगा, नहीं, स्टूडेंट को जो आता है उसका जिधर इंटरेस्ट है उधर वर्क करे। बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड, इसमें फैंटेसी वर्क नहीं करती है कि हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा होगा, नहीं, इसमें जो कुछ होना है वो सब किस होगा आपको रियली रियलिस्टिक वर्ल्ड में देखने को मिल जाता है। देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, कि क्या प्रिंसिपल रहने वाले हैं हमारे। तो प्रिंसिपल होते हैं इक्विटी, ऐसा नहीं कि आप क्या डिस्क्रिमिनेशन करो या बायस रखो, नहीं, जो हो हर चीज इक्वल हो।
स्टूडेंट का मन है तो उसको वैसा वर्क करने दो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम्फसाइज ऑन द मीजरेबल कॉम्पिटेंसी, आपको क्या करना है और उसको एम्फेसाइज करना है कि हाँ यार आप इसको और अच्छे से कर सकते हो। असिस्ट लर्नर टू टेक ओनरशिप, इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो लर्नर है उसको अपन क्या करना है, असिस्ट करना है कि हाँ नहीं आप इस चीज को और अच्छे से कर लो, कि हाँ आप ऐसा करो, जो आप करोगे आप इसके रिगार्डिंग खुद इसके ओनर हो तो आप एज ए ओनर की तरह वर्क करो। डिफरेंशिएट सपोर्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लर्निंग नीड, आपको यह करना होगा अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है उनको अलग अलग सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। स्टूडेंट मूव फॉरवर्ड व्हेन दे डेमोस्ट्रेट मेस्ट्री, हमें क्या करना है कि डेमोस्ट्रेशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट को क्या बताना है कि हाँ आप इसको और अच्छे से कर सकते हो। बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बेनिफिट, कहाँ पे हमारे नर्सिंग में, तो नर्सिंग में क्या बेनिफिट होते हैं इसके, इंटीग्रेट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्या देखने को मिलेगा कि जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हमें, स्टूडेंट के अंदर क्या हुआ, हायर ऑर्डर की थिंकिंग स्किल डेवलप हुई, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है, फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि स्टूडेंट क्या कर सकता है अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकता है कि यार मेरे से इस मेथड से वर्क नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे उसको सेकंड मेथड से वर्क कर सकते हैं, थर्ड मेथड से वर्क कर सकते हैं, तो यानी कि अल्टरनेटिव भी अपन अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, लेकिन जो करना है सब लर्नर को ही करना है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, लर्नर सेंट्रल अप्रोच भी बोलते हैं। देन प्रोवाइड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसमें फैंटेसी नहीं चलती है, रियल वर्ल्ड थिंग्स होती हैं, यानी कि जो कुछ होगा वो प्रैक्टिकली होता है। प्रिपेयर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, किसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के रिगार्डिंग, क्या होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं, यानी कि जो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है कि सम टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, लर्निंग ऐसा प्रोसेस जो लाइफ टाइम चलता है, हमने फर्स्ट वाली वीडियोस में कंप्लीट किया है ये टॉपिक कि ये कैसी नेचर होती है लर्निंग की, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्लियर, तो ये क्या होते हैं बेनिफिट होते हैं किस चीज के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के। बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर कैसे एस्टेब्लिश किया गया, क्या नीड हुई या किस चीज के रिगार्डिंग हम वर्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग 2021, competency based education refers to a system of interaction, assessment, feedback, and self reflection and academic reporting that is based on the student demonstrating that they have learned the knowledge, attitude, motivation, self perception, and skill accepted of them they progress through their education। इसमें क्या होता है कि competency based education नर्सिंग में कब अप्लाई किया गया, मेनली किसके अकॉर्डिंग है ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज के अकॉर्डिंग है, कि वो क्या बताते हैं कि ये एक ऐसी एजुकेशन का प्रोसेस है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टम से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं, देन हम बात करें कि फीडबैक और सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं किस चीज के रिगार्डिंग, एकेडमिक रिपोर्ट के रिगार्डिंग। इसमें जो भी लर्नर है वो क्या करता है अपनी नॉलेज को, अपने एटीट्यूड को, अपने मोटिवेशन को क्या कर सकता है और इंक्रीज कर सकता है। थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस द स्टूडेंट एसिमुलेट एंड सिंथेसिस नॉलेज, इसमें क्या करता है जो स्टूडेंट होता है वो अपनी नॉलेज को सिंथेसिस करता है और ज्यादा इंप्रूव करता है। कल्टिवेटिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज्यादा इनहेंस करता है, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करता है, डेवलप करता है किस चीज को, स्ट्रेटेजीज को। कंपिटेंसी that reflect practice standard, the council address the area of cultural diversity, communication technology, teamwork and collaboration, safety, quality, therapeutic intervention and evidence based practice। ये किस पे डिपेंड करता है, टीम वर्क को, कोलाबरेशन को, सेफ्टी, क्वालिटी। दे आर प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड सेफ एंड कॉम्पिटेंट केयर टू पेशेंट अक्रॉस लाइफ स्पान एंड द इन्फ्लुएंस द पेशेंट आउटकम। ये किसके रिगार्डिंग भी यूजफुल होता है, ये प्रिपेयर करता है एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज हमने कंप्लीट की लेटेस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। क्लियर, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।